Good morning, class 9 students. We are reading civics chapter number 3, electoral politics. In the previous part, we have read about MLA and MP structure. Now, today we are starting from page number 40, रिजर्व constituency. रिजर्व मतलब संरक्षित जो स्थान, संवैधानिक संरक्षित मतलब यहाँ पर जो आसन मिलेगा, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो। आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं वुमेन प्रार्थी कैंडिडेट रहता है, सीट एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्व सीट रहता है। तो यही रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे कि रिजर्व क्या है। लेट्स स्टार्ट। Our constitution entitles every citizen to elect her or his representative and to be elected as representative. हमारे संविधान में ये लिखित है कि एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक को अपने प्रतिनिधि को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको चुनने का पूरी हक है। The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand good chance to get elected to the Lok Sabha and state legislative assembly. लेकिन संविधान ने, जब संविधान बनाया गया था, तब ये एक चीज़ दिमाग में आई थी कि समाज में जो लोग कमज़ोर है, वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, इन लोग को भी तो समाज में खड़ा होने का एक हक मिलना चाहिए, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा विधानसभा में हो। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्स, उन लोग का इस प्रॉपर एजुकेशन, कॉन्टेक्ट्स और टू द कॉन्टेक्ट्स एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर, ये सब उन लोग का क्षमता नहीं होती है। तो इन लोग के लिए क्या किया जाए? Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. जिसका ज़्यादा प्रभाव था है समाज में, वही समाज में जीत जाते हैं। If that happens, अगर ऐसा ही होता है, our parliament and assembly would be deprived of the voice of a significant section of our population. तो हमारा जो पार्लियामेंट और असेंबली होगा, उसमें सिर्फ प्रभावशाली लोगों का ही आवाज़ हमें सुनाई मिलेगी। That would make our democracy less representative and less democratic, जो कि हमारे संविधान के रूल्स नियमों को तोड़ता है। So the makers of our constitution thought of a special system of reserve constituency for the weaker section. तो इसीलिए हमारे संवैधानिक क्षेत्र में संविधान बनाने वाले लोग समाज के कमजोर सेक्शन को लेकर भी कुछ सोचे थे। क्या सोचे थे? Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC, scheduled tribe ST। इन लोग के लिए भी एक संविधान में सांविधानिक स्तरों पे एक सीट रहेगी, रिजर्व मतलब संरक्षित एक जगह रहेगा, आसन रहेगा। इन एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। कभी कभार इलेक्शन में ऐसा भी नियम आता है कि इस बार इस जगह पे एससी शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव में। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर एसटी। सिमिलरली शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए भी घोषित किया जाता है कि इस बार इस जगह पे कैंडिडेट जो प्रार्थी बनेगा वो एसटी कंपार्टमेंटल का बनेगा। करेंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। वर्तमान लोकसभा में देखो 84 सीट रखा गया है शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट रखा गया है शेड्यूल ट्राइब के लिए। एज ऑन 26 जनवरी 2019 के लेटेस्ट अपडेट तुम लोग को दे रही हूँ। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। पूरे लोकसभा में 543 आसन में 84 सीट किसका रहेगा? एससी का रहेगा, और बाकी 47 किसका रहेगा? एसटी का रहेगा। तो इसमें ही हो गया 543 के अंदर। तो दिस नंबर इज द प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। थस द रिजर्व सीट्स फॉर एससी एंड एसटी डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। This system of reservation was extended later to other weaker section at the district and the local level. ये SC ST का जो भावना है सिर्फ लोकसभा विधानसभा में ही नहीं, लोकल सेक्शन में, मतलब गांव में पंचायत प्रधान, म्यूनिसिपल, सब जगह पे इसको लागू किया गया है। इन मेनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एज वेल। सिर्फ SC ST नहीं, SC ST को छोड़कर ओबीसी वालों के लिए भी गांव में जब पंचायत इलेक्शन होता है, प्रधान नियुक्त होता है, तो उसमें ओबीसी वालों को भी एक हिस्सा मिलता है। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लेकिन ये हर एक राज्य में अलग अलग, कहीं पर 5, कहीं पर 10, कहीं पर 15 ऐसा डिवीजन रहता है। लेकिन
ये हक है, SC ST OBC को रिजर्व सीट मिलना हक है। Similarly, 1/3 of the state seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidate। और साथों साथ सिर्फ SC ST OBC नहीं, इसके साथ साथ समाज में और भी वीकर सेक्शन में हम महिलाएं आते हैं, जो हम महिलाओं के लिए भी संविधान में तैयार कर दिया है। 1/3 ऑफ सीट, जितना सीट होगा उसका 1/3 पोर्शन किसके लिए जाएगा, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, जहां पर भी इलेक्शन हो वहाँ पे वुमेंस के लिए एक सीट रिजर्व रहेगी। वुमेन प्रार्थी भी बन सकती है, खड़ा हो सकती है चुनाव में। हो गया। तो ये हमारे संवैधानिक तौर पे संविधान बनाने वाले लोग ने ये संविधान बनाने विधाता बना दिए थे ये नियम, जो कि अभी भी लागू है। Now voter list. Once the constitutions are decided, the next step is to decide who cannot vote. इसके बाद हो गया, प्रार्थी तो बन गया, लेकिन अब जो चीज़ दिमाग में आ रहा है, कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। ये आखिरी दिन तक इसका क्लियरिटी नहीं आया। इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एक गणतांत्रिक चुनाव में, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। ये तो मतलब बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी दिया जाता है कि कौन वोट देगा और किस हिसाब से वोट देगा। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज़ कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट। इसको बोला जाता है इलेक्टोरल रोल, जो कि इलेक्शन कमीशन इंडिया अपना ये पार्ट निभाता है। और जो आता है मेरे पास, जो एक स्लिप आता है जिसको बोला जाता है वोटर लिस्ट। अगर मान लो मेरा वोट पे नाम है, लेकिन इस साल लोकसभा इलेक्शन में मेरा वोटर लिस्ट घर पे आया ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम दाखिला होना चाहिए, तब जाके मैं वोट देने का अधिकार रखूँगी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज़ लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का पहला शर्त है। मैं जैसे देखो, अभी मैं यूपी में हूँ, मेरा बंगाल में वेस्ट बंगाल में विधानसभा निर्वाचन होगा, तो मेरा वहाँ पर वोटर लिस्ट है। ऐसा तो नहीं मैं यूपी में बैठ के बंगाल का वोट दे पाऊँगी, तो मेरा तो यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कहाँ का वोटर लिस्ट में नाम है? बंगाल के वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। तो ये शर्त पहले होना चाहिए कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। और वोट देने का सबसे बड़ा अधिकार है, सबको वोट देने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का समान हक है। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़ रहे थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के दौरान हमें वोट देना है। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड बी वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, एडल्ट फ्रेंचाइजी के दौरान हर एक 18 साल के ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है और हर एक के वोट का समान अधिकार है, समान हक है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीज़न। किसी को अच्छाई बुराई के तौर पे वोट देने से किसी का हक नहीं छीना जाएगा। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज। सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर हाईली एजुकेटेड, सम आर नॉट सो एजुकेटेड, आर नॉट एजुकेटेड ऑल, सम आर काइंड, अदर्स आर नॉट सो काइंड, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स। चाहे जो भी हो, सबके पहले क्या रहना चाहिए? हम सब इंसान हैं, ये सोच रहना चाहिए। विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज। हमारा सबका अलग अलग चाहिदा है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस हिसाब से हमें वोट देने का इक्वल राइट से। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट इफेक्ट देम। हम लोग चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे निरक्षित, चाहे शिक्षित, जो कोई भी हो, हमें वोट देने का अधिकार है। हमारे डिसीजंस को मानना सबको ही पड़ेगा, हमारे हर एक डिसीजन, हमारे व्यू को। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एजेड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। हमारे देश में 18 साल के ऊपर के लोगों को यही वोट देने का अधिकार रहता है चुनाव में। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट। हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार, रिगार्डिंग ऑफ हिज और हर कास्ट। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी लिंग का हो। Some criminals and person with unsound mind can, next page, mind can be denied the right to vote। कोई जगह पे लोगों को वोट देने के अधिकार से दूरी रखा जाता है, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। ये बहुत ही कम आज के ज़माने में। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। ये सरकार का काम है कि सरकार हर एक 18 साल हो जाने के बाद हर एक नागरिक का नाम वोटर तालिका में लिपिबद्ध करे।
इसको नथिभुक्त करे। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट, नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड। कोई अगर कोई मर भी जाता है, कोई इंसान मर गया मान चलो, उसका नाम वोटर लिस्ट से माइनस करना, किसी व्यक्ति का नाम न्यू 18 साल हुआ है ऐड का नहीं, ये सब गवर्नमेंट का लुकआउट है। एक कंप्लीट रिविजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर्स, और हर 5 साल छोड़ के वोटर लिस्ट के में काम पे संशोधन तालिका भी निकलना जाता है। दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट, इसी को बोला जाता है अप टू डेट लिस्ट। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी EPIC, जैसे कि आज के ज़माने में देखो हर घर के तुम लोग के माँ बापा के वोटर ID कार्ड लो, उसमें इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी में से फ़ोटो भी अटैच रहता है कि जो पर्सन नाम दाखिला किया है उसका फ़ोटो भी उसके साथ इनलार्ज हुआ है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट, और वही कार्ड के पिक्चर को फोटोकॉपी करके वोटर लिस्ट बनाया जाता है। एंड बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग, कार्ड वोट देने के लिए वो कार्ड कंपलसरी नहीं है, वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम रहना ही सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। मान के चलो वोट देने टाइम तुम्हें वोटर ID कार्ड, वो EPIC कार्ड नहीं मिला, कहीं पर गुम हो चुका है, खो चुका है, या फिर कहीं पर छुपा के मैंने कहीं पर अलग से रखा हुआ तुरंत नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा तो तुम वोट नहीं दे पाओगे, कोई भी दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ ले जाके तुम वोट दे सकते हो। So children, today for that's it. We will get back soon our next video with topic number nomination of candidate. कैसे प्रार्थी को चुना जाता है, प्रार्थी कैसे बनाया जाता है, कौन से प्रार्थी खड़ा होगा वोट पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक गुड बाय।